गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गुरुदेव से शिष्यों का संबंध जन्म जन्मांतरों का कैसे। प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक है, जिज्ञासाओं का उभरना हर किसी के मन में स्वाभाविक है। एक छोटे से बालक से लेके प्रयोगशाला में बैठे वैज्ञानिक तक के मन में उभरते प्रश्न ही उनके जीवन विकास के पथ को सुनिश्चित करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम और आप इंटरनेट पर भी तलाश सकते हैं और अंतर्मन में भी। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या है, इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रश्न का उत्तर किससे मिला। यदि प्रश्नों का उत्तर सद्गुरु से मिले तो जीवन यात्रा सफल हो जाती है। सद्गुरु जीवंत शास्त्र की भांति होते हैं। उनकी उपस्थिति में कोई भी जिज्ञासा हो, समाधान के स्वर उसे मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भी अनेकों के साथ घटा करता था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर कार्यरत एक महत्वपूर्ण अधिकारी ने भी अपनी जिज्ञासा को उनसे ऐसे ही एक बार समाधान पाते पाया। एक लंबा प्रतिष्ठित कार्यकाल उनका रहा था और उस लंबे कार्यकाल के भी एक बड़े हिस्से में उन्होंने स्वयं को पूज्य गुरुदेव के शिष्य के रूप में पाया था। परम पूज्य गुरुदेव के अतिमानवीय व्यक्तित्व, उनकी युगांतकारी योजनाएं, उनका भीषण तप, प्रखंड पांडित्य और द्रूह साधनात्मक जीवन के प्रति उनके मन में गहरा समर्पण और अटूट विश्वास था। इन सब के साथ साथ उनके मन में कहीं गहरे में एक जिज्ञासा भी थी जिसको वो अक्सर सोचा करते थे, पर उसे गुरुवर के सम्मुख प्रकट करने का साहस तो अभी तक जुटा ना सके थे। वो उनकी उत्कंठा इस विषय में थी कि परम पूज्य गुरुदेव का जीवन समाधिस्थ भगवान शिव के जीवन के समान था। गहन वैराग्य और निरंतर साधना, तपस्या, ये उनके जीवन के आधार स्तंभ थे। उन अधिकारी महोदय को लगता था कि संसार से इतना विरक्त होने के बाद भी आखिर किस कारण पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार जैसे संगठन की स्थापना की। संगठनों को वे आर्थिक शोषणों के लिए बनी संस्थाएं समझा करते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि आखिर किस कारण से पूज्य गुरुदेव ने साधना की समस्त शिखरों को छूने के बाद फिर संगठन बनाने का कार्य किया होगा। जिन्होंने समस्त मानव जाति के भविष्य के लिए योजना को लिख कर रख दिया हो, जिनके लिए उनके मन में उमड़ रही इस सामान्य सी जिज्ञासा को जान पाना कोई विशेष कठिन कार्य न था। एक दिन जैसे ही वे गुरुवर से मिलने पहुंचे, उनके चरण स्पर्श करके जमीन पर बैठे कि पूज्यवर ने उनके मन के प्रश्नों का समाधान करना आरंभ कर दिया और बोले, बेटा, हमारा संगठन कम विश्वव्यापी योजना ज़्यादा है। इस युग निर्माण योजना के माध्यम से हमारा प्रयास एक ही है कि पूरी मानवता को प्रेम, सद्भाव, आत्मीयता जैसे उच्च आध्यात्मिक आदर्शों की आधारशिला पर एकत्रित और संघबद्ध किया जा सके। ऐसा करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला तो ये है कि लोग संगठन की शक्ति को महसूस कर सके। तिनके जुड़ करके मोटी रस्सी बन जाती है जो मदमस्त हाथी को भी बांध देती है। इसी तरह एकाकी सत्प्रयास नगण्य प्रभाव दिखा पाते हैं। यानी एक अकेला कोई प्रयास करे तो उसका कोई प्रभाव समझ में नहीं आता, पर जब वे मिलकर एक हो जाते हैं तो उनका स्वरूप देखते ही बनता है। ईंटें बिखरी पड़ी हों तो उनका मूल्य क्या है, पर जब वे संगठित होकर के इमारत में बदल जाती हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। आज मानवता को इसी तरह संघबद्ध और संगठित होने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्द मात्र उन अधिकारी महोदय के समाधान के लिए नहीं निकल रहे थे, वरन अनेक जिज्ञासुओं के अंतर्मन में आते प्रश्नों के समाधान के लिए निकल रहे थे। वे आगे कहने लगे, और बेटा, इस संगठन को हमने परिवार का रूप दिया है। क्यों? इसलिए कि इसका उदाहरण लेकर सारा विश्व एक परिवार बन सके। सभी के भीतर आत्मीयता और उदारता की वृत्ति जागे और लोग एक दूसरे को सुखी व संपन्न बनाने के लिए अपने स्वार्थों, सुविधाओं और अधिकारों का परित्याग करते हुए प्रसन्नता, संतोष एवं गर्व का अनुभव करें। इस प्रकार की एकता से ही विश्व में सच्ची शांति पनपेगी। जो साधन आज एक दूसरे को नीचा दिखाने में, आक्रमणों से सुरक्षा करने में खर्च हो जाते हैं, कल उनका उपयोग सामूहिक समृद्धि, शांति, उन्नति जैसे कार्यों में किया जा सकेगा।
उन सज्जन के मन में उमड़े प्रश्न तो कभी के शांत हो चुके थे, पर पूज्य गुरुदेव अब उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि हर गायत्री परिजन के अंतस को झकझोरने के लिए बोल रहे थे। वे बोले, बेटा, इस परिवार में हमने चुन चुन कर, गिन गिन कर, परख परख कर मणिमुक्तक खोजे हैं, उन्हें एक श्रृंखला में आबद्ध किया है। ये जितने लोग इस परिवार में जुड़े हैं, उनके साथ हमारा जन्मों जन्मों का संबंध रहा है। जिनकी पूर्व तपश्चर्याएं और उत्कृष्ट भावनाएं बहुत थीं, जो हमारे साथ थे, उन्हें हम पहचानते हैं, चाहे वो भूल गए हों। यूं भूले तो वो भी नहीं, अनायास ही आत्मीयता उमड़ते देखकर उन्हें आश्चर्य तो लगता है कि इस असाधारण भाव प्रवाह का कारण क्या है। गुरुदेव बोले, कारण यही है कि बेटा, कि ये संबंध जन्म जन्मांतरों के हैं। अनेक जन्मों से चले आ रहे संबंधों की आत्मीयता केवल चोला बदलने भर से समाप्त थोड़ी ना हो जाती है। उनके अंतर्मन में उनकी सूक्ष्म अनुभूतियाँ जमी रहती हैं और परिचित होने का आभास कराती रहती हैं। उन्हें इसलिए हमसे चिर परिचित होने का एहसास होता है, जबकि हम तो उनको जन्म जन्मांतरों से जानते हैं। जंगल से लौटी गाय अपने बछड़े को देखकर जिस तरह से रंभाती है, चाटती है, वैसा ही कुछ हमारा भी मन करता है। हमारे हृदय का प्रेम तो हम ही जानते हैं बेटा। पूज्य गुरुदेव के शब्द विराम पा रहे थे, पर उन सज्जन की आंखें नम हो चुकी थीं। बौद्धिक कौतूहलवश उनकी जिज्ञासा के उत्तर में इतने हृदय स्पर्शी शब्द सुनने को मिलेंगे, इसका उन्हें तनिक सा भी भान न था। मन से उभरे विचार खो गए थे और हृदय पर प्रेम का अधिकार था। उन्हें उनके पूज्य गुरुदेव के साथ के जन्म जन्मांतरों के संबंध स्मरण आ रहे थे। क्यों ना आज हम भी अपने उन्हीं संबंधों का स्मरण कर लें। तो शिष्यों की जिज्ञासाओं को किस तरह से गुरुजी ने हृदय स्पर्शी शब्दों से शांत किया। एक और लेख में गुरुदेव लिखते हैं, हमारा जीवन समाज का दिया हुआ है। वह हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि समाज विश्व विराट की एक धरोहर है। इसका उपयोग समाज और राष्ट्र के कल्याण तथा उसके हित के लिए ही होना चाहिए। इस तथ्य को तभी चरितार्थ किया जा सकता है जब हम यह आधार लेकर चलें कि हमारा जीवन अपने व्यक्तिगत रूप में भले ही कुछ कष्टपूर्ण क्यों ना हो, पर दूसरों का सुख और दूसरों की सुविधा तथा दूसरों का क्लेश हमारा सुख क्लेश है। ये परमार्थ भाव मनुष्य में जिस व्यक्तित्व का विकास करता है, वह बड़ा आकर्षक होता है। इतना आकर्षक होता है कि समाज की शक्ति और विकास मूलक सद्भावनाएं अपने आप खिंचती चली आती हैं। पूरा समाज उसका अपना परिवार बन जाता है। ऐसी बड़ी उपलब्धि मनुष्य को फिर किस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकती। पूज्य गुरुदेव। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।